सभी साथियों को भास्कर यादव का नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत ही हैं और अवेयर हैं, सारी जानकारी है कि विगत 3 दिनों से फ्राइडे से अपनी सुनवाई लगातार कोर्ट में चल रही है। चूँकि सबसे पहले अपील हम लोगों ने फाइल करी थी ATRE पर रिजर्वेशन लगाने के खिलाफ सिंगल बेंच के, तो हम लोगों की सुनवाई जस्टिस विवेक चौधरी साहब की कोर्ट में भी, कई कोर्टें आई, लेकिन अब रेगुलर सुनवाई जो है अताउर रहमान मसूदी साहब की कोर्ट में लगातार हो रही है। ठीक है, तो कल भी अपनी सुनवाई हुई थी। उपेंद्र नाथ मिश्रा साहब ने बहस किया था, आज भी किया है। और फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि हम लोग जो भी सिंगल बेंच का जजमेंट है, अक्सर होता क्या है, डिवीज़न बेंच जो होती है वो सिर्फ इस बात पर गौर करती है कि वास्तव में जजमेंट में क्या कमियां हैं उन पर, ना कि फैक्चुअल बहस पर। लेकिन अपना मामला कोई पहला ऐसा नहीं है कि सिंगल बेंच ने आनन फानन में कोई आदेश जारी कर दिया हो बिना सभी तथ्यों को कंसीडर किए हुए। सिंगल बेंच ने बिना सभी पहलुओं का अध्ययन किए हुए, बिना हमारी बहस को कंक्लूड करते हुए ATRE को ही रिक्रूटमेंट मान लिया है। क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, रूल 14 है, अपेंडिक्स हैं 1981-7 नियमावली के तहत, इसके अलावा पात्रता मापदंडों से, इस तरीके से बहुत सारी उसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं। और एक तरीके से आप ये समझ लीजिए बहुत कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो गए हैं उस जजमेंट के बाद, क्योंकि कोर्ट ने अपनी जो उन्होंने सोचा उस अपनी सोच को ही जजमेंट में थोप दिया, केवल एक बात को कंसीडर करते हुए कि जो रूल 8 में था उस रूल 8 से उठा करके उसको 14 में रख दिया गया, तो उसको उन्होंने एज ए रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम मान लिया और उसके आधार पर ये कह दिया कि गेम शुरू हो गया और उस जो भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू हो गई और ATRE का नंबर जुड़ रहा है, इसलिए ATRE पार्ट ऑफ सिलेक्शन है। इसलिए जिसने ATRE में रिलैक्सेशन या लिया है उसी रिलैक्सेशन को रिजर्वेशन मान लिया जाए, ये सोच करके उन्होंने पूरा जजमेंट लिख दिया है। तो इन्हीं सब जजमेंट के खिलाफ हम लोगों की स्पेशल अपील फाइल हुई। सबसे पहले हमारी फाइल हुई महेंद्र पाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, बाकी कॉपी पेस्ट करके अन्य सभी लोगों ने किया और वही बहस चल रही है। आज की बहस में चूँकि होता क्या है कोर्ट में कि अगर आपको प्रूफ करना हो कि ये आम है, तो जब आप कोर्ट से कहोगे कि ये आम है तो वो तुरंत कहेगा इमली है ये। तब आप जब बताओगे कि साहब ये इमली नहीं है, आम ही है, इसका पेड़ ऐसा होता है, पत्तियां ऐसी होती हैं, फल ऐसा होता है, बीज ऐसा होता है, तब कोर्ट कहेगी हाँ भाई आपकी बात सही है। तो बस यही सारी बहस इस समय हमारे मुकदमे में हो रही है। कोर्ट हमेशा जो चीज़ आप लेके जाओगे उसका उल्टा बोलती है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आज भी बहस हुई और कोर्ट धीरे धीरे ही सही जो चीज़ हमारी अपील में लिखी हुई थी उन तथ्यों को लेकर के कोर्ट अब संजीदा है। उसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं सिंगल बेंच के जजमेंट में सभी तथ्यों को नहीं कंसिडर किया गया है, उसकी अनदेखी की गई है। चाहे वो रूल के 1981 के तहत जो रूल है 8 है, 14 है, अपेंडिक्स है, उसमें रख देने मात्र से ये नहीं हो जाता कि वो पार्ट ऑफ सिलेक्शन हो जाता है, उसके लिए प्रॉपर अमेंडमेंट किया जाता है और वो अमेंडमेंट स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ने नहीं किया है, पहली चीज़। और अगर अमेंडमेंट किया भी होता तो वो तब तक पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं हो सकता था जब तक कि ATRE का 100% नहीं जुड़ता। 100% अगर जुड़ा होता तो स्वतः उसका हिस्सा हो जाता, लेकिन 100% नहीं है। हाई स्कूल से लेकर स्नातक और ट्रेनिंग योग्यता और ATRE को जोड़ करके मेरिट बना रही है। तो इन्हीं सब चीज़ों पर बहस चल रही है और अब ये समझ लीजिए कि अब रूल की खुदाई शुरू हुई है
नियमों की खुदाई शुरू हुई है। तो अभी बहस चलेगी। और आज कोर्ट ने पूछा था कि कौन कौन से काउंसिल इस मुकदमे में बहस करने जा रहे हैं, तो उसमें सारे हमारी तरफ से भी सबके नाम नोट किए गए हैं, चाहे वो सुदीप सेठ साहब हों, चाहे सीनियर अधिवक्ता ओपी श्रीवास्तव साहब हो। कुल जो नाम नोट किए गए हैं उनमें सुदीप सेठ साहब का है, ओपी श्रीवास्तव जी का है, उपेंद्र नाथ मिश्रा जी का है, आशीष चतुर्वेदी का, अमरेंद्र त्रिपाठी जी का है। बस इतने लोगों को आर्गूमेंट करने के लिए कोर्ट ने नाम नोट किए। इसके अलावा किसी अन्य वकील को बहस करने के लिए नाम नोट नहीं हुए हैं। जैसा कि कोर्ट में जो लोग थे उनको सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी लोग अपना अपना देख लें, ठीक है, उस पर मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन जो नाम कोर्ट ने नोट किए हैं बहस के लिए, उसमें सुदीप सेठ, आशीष चतुर्वेदी साहब, अमरेंद्र त्रिपाठी, उपेंद्र नाथ मिश्रा, ओपी श्रीवास्तव साहब, ये लोग बहस करेंगे। इसलिए कोर्ट ने पूछा था कि आप बताइए कि कितना कितना समय सबको दे दिया जाए, ठीक है। तो इन सब पर बहस चल रही है। अभी किसी भी नतीजे पर पहुंचना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि कोर्ट धीरे धीरे ही सही हमारे आर्गूमेंट से कन्विंस दिख रही है। अब होता क्या है कि आप किसी एक पक्ष की बहस सुन करके आप ये नहीं कह सकते हो कि हाँ मुकदमा किधर जाएगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग ATRE 100% जीत रहे हैं और जीतेंगे। जिन चीज़ों को बायस्ड होकर के, कास्टिज्म से प्रेरित होकर के सिंगल बेंच ने, शुक्ला जी ने अपनी एक विचारधारा को जजमेंट के द्वारा थोपने का प्रयास किया गया है, उसको हम लोग लगातार डबल बेंच में चुनौती दे रहे हैं और उस मानसिकता को तोड़ा जाएगा इसमें। ऐसा मुझे भरोसा है कि वो टूटेगा भी, ठीक है। तो अभी तो बहस चल रही है, एक पक्ष के द्वारा भी उपेंद्र नाथ मिश्रा साहब कर रहे हैं, इसके बाद जो है ओपी श्रीवास्तव साहब करेंगे, सुदीप सेठ सर करेंगे, आशीष चतुर्वेदी करेंगे, अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी करेंगे, ठीक है। तो जो बहस हम लोगों से सिंगल बेंच में पहले ही बोल गए थे छूट, वो चीज़ बाद में लपेट ले गए आशीष चतुर्वेदी साहब। तो इस बार हमको उनके सारे हथकंडों की जानकारी है और ये समझ लीजिए आप लोग कि जितने भी रूल्स हैं सबकी खुदाई हो जाएगी। जितने जो चीज़ें छूटी हैं उन सब पर जो है हम लोग तथ्यों को कोर्ट में रखेंगे। और ये भरोसा मानिए कि अगर कोर्ट निष्पक्ष रही 1% भी, तो हर हालत में जजमेंट पलटने जा रहा है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी इसलिए हो सकती है, हर व्यक्ति को अपना जो हथियार है सबसे ताकतवर लगता है, ठीक है। तो अभी तो शुरुआत हुई है एक एक सीनियर से, ठीक है। लेकिन जब सारे सीनियर लगभग बोल चुके होंगे तब जाकर के ये क्लियर हो जाएगा कि मुकदमा किधर जाएगा। लेकिन जो फैक्ट्स हैं, जो चीज़ें कंसीडर नहीं की थी रिट कोर्ट में, तो उस चीज़ को बार बार कोर्ट कह रही थी कि क्या ये चीज़ें सिंगल बेंच के जजमेंट में कोटेड हैं। तो हर बार ये था कि नहीं साहब कुछ नहीं कोटेड है। मतलब जो चीज़ उनको अपने मतलब जजमेंट कोटेड है, अपेंडिक्स कोटेड है, रूल कोटेड है, लेकिन ये जो हमारे फेवर की चीज़ें हैं वो जजमेंट में, रूल में होते हुए भी सिंगल बेंच ने नहीं कोटेड की। उन सभी को हमको लेकर के ही बहस करना चाह रहा है। तभी कोर्ट बाबा पूछ रहे थे ये बताइए कि ये इस जजमेंट में लिखा है कि ये जो चाहे वो राघवेंद्र वाला हो दिया गया, उसमें जो चीज़ हमारे फेवर में थी उसको कहीं पर नहीं लिखा गया। इसी तरीके से 14 के तहत मेरिट बन रही है, वो तो लिखा गया, लेकिन ये नहीं लिखा गया कि सिलेक्टिव ATRE वाली ना होकर के क्वालिटी पॉइंट वाली है। तो ये सब बातें हो रही हैं, ठीक है। तो बहस चल रही है, थोड़ा लंबी चलेगी। अभी तो हमको लगता है कि एक एक सीन में बोलेगा, बाकी परसों क्लियर हो जाएगा कि कितनी लंबी बहस होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो पॉइंट्स लेकर के हमारी स्पेशल अपील फाइल हुई थी, वो पॉइंट्स धीरे धीरे कोर्ट के समक्ष आ रहे हैं और उनको एक्सप्लेनेशन
धीरे धीरे हो रहा है, जो ब्रॉड एक्सप्लेनेशन के तहत हैं। बाकी जो चीज़ें आएंगी वो अगली सुनवाई में आप लोगों के सामने होंगी। बाकी आज का सार सिर्फ इतना सा है कि जो जो चीज़ें हमारे पक्ष में होते हुए सिंगल बेंच ने छोड़ दिया था, उन सभी को धीरे धीरे कोर्ट के समक्ष लाया जा रहा है। और उम्मीद है कि अभी तो कोर्ट हमारे आर्गूमेंट से 60-65% कन्विंस है, लेकिन आने वाले 2-3 दिनों में जब बहस बढ़ेगी आगे तो हम लोग 100% कन्विंस कर ले जाएंगे। और जो आत्ममुग्धता है उस पर नहीं जाना है, बल्कि जो हमारी कमियां थी उन कमियों को दूर करके हम लोग इस ATRE को जीतने जा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी अगर जो चीज़ सही है उसको कोई भी झुठला नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये सब है। बाकी मैंने बताया कि जितने लोग हैं जिनके नाम नोट हुए हैं, आज वो कोर्ट ने शुरू में ही पूछा था कि किसको बहस करनी है, उसमें जो नाम नोट हुए हैं वो आप लोग पता भी कर सकते हैं। ऐसे चतुर्थी साहब का, मिश्रा जी का है, UN मिश्रा साहब का, OP श्रीवास्तव जी का है, सुदीप सेठ का है, हमने त्रिपाठी और हसी चतुर्वेदी है। इनके अलावा और किसी को बहस करने के लिए ना तो नाम नोट हुए हैं, ना कोई खड़ा होता है, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। बाकी कि जब परसों बहस शुरू होगी तब कुछ चीज़ें और निकल कर के आएंगी, लेकिन इतना ज़रूर मैं 100% कह सकता हूँ कि सिंगल बेंच का जजमेंट सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा हम चाहते हैं। बस जैसा हम नहीं चाहते थे ATRE को, बस उतना पोर्शन चेंज होना है, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।